दोस्तों नमस्ते। आज हम एक नया बास्केट बनाने वाले ऑपोजिट नॉट में। इसे बनाने के लिए हमें स्केल, सीजर और वायर की ज़रूरत है। इसे बनाने के लिए 3 रोल की वायर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पर्पल कलर और 1 वाइट कलर। मेरे पास वायर नहीं थे इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर और रेड कलर ऐड किया है। लॉकडाउन की वजह से वायर लेने नहीं जा पा रहे इसलिए मैंने दूसरे कलर ऐड किए। अगर आप ले रहे हैं तो सेम कलर के 2 वायर लीजिए और एक कॉन्ट्रास्ट कलर के 1 वायर ले लीजिए। इसे बनाने के लिए हमें ये जो वायर है 33 वायर कट करने 8 फीट में। देखते हैं कैसे कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फीट लेना है और उसे कट कर लेना है। इसी तरह आपको 33 वायर्स कट करने। चलिए अब देखते हैं कि इसे बास्केट कैसे बनाते हैं। मैं पहला लाइन ग्रीन कलर के वायर पर ज्वाइन कर रही हूँ। ग्रीन कलर का रनिंग वायर लिया है मैंने। इसमें रेड कलर के वायर पहले ज्वाइन कर रही हूँ। ज़रूरत नहीं कि आपको भी यही कलर लेना है। मेरे पास वायर नहीं थे इसलिए मैंने ये कलर्स लिए। इसे सेम लेंथ पर ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद एक 3 इंच तक ऐसे छोड़कर हमें ग्रीन कलर रनिंग वायर को नाप लेना है। ऐसे नापने के बाद मैंने ग्रीन कलर में 3 इंच तक जोड़ा है। उसके बाद फोल्ड कर लीजिए। अब पहला नॉट हमें नॉर्मल नॉट ही डालना है। तो ये जो लूप है इसके अंदर इस वायर के लूप को डालना है और नीचे की जो वायर है उसे ऊपर की तरफ लाना है और इस वायर के ऊपर से इस लूप के अंदर आपको छोड़ देना है। ये नॉर्मल नॉट है। अब हमें ये जो रेड कलर के वायर है ये सेम लेंथ पर है क्या करके चेक करना है, बराबर है। अब हम दूसरा वायर ज्वाइन करने वाले। ये अपोजिट नॉट डालना है। इसके लिए भी मैंने रेड कलर वायर लिया है। सेम लेंथ पर रखकर फोल्ड कर लीजिए। और रनिंग वायर इस साइड में जो है बंडल में वहाँ पर ज्वाइन करना है। ये वायर नहीं है जो हमने अभी इसका लेंथ नाप करके हमने छोड़ा था, वो वायर नहीं। बंडल में जो वायर है उसमें ज्वाइन करना है। पहले इसे फोल्ड कर लीजिए। फिर इस रनिंग वायर के नीचे रखकर इस वायर को ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए और इस लूप के अंदर छोड़ दीजिए और लूप को नीचे खींचकर इस वायर के नीचे की जो वायर है उसे इस लूप के अंदर छोड़ना है। मैंने एक वीडियो भी डाला है कि ऑपोजिट नॉट और 7 का नॉट कैसे बनाते हैं। आप वो देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बास्केट डालना आपको आसान होगा। और हर एक नॉट ज्वाइन करने के बाद आपको लेंथ बराबर है करके चेक करना पड़ेगा।
एक नॉर्मल नॉट डाला है, दूसरा ऑपोजिट नॉट डाला है। अब हम तीसरा वायर ज्वाइन करने वाले ग्रीन कलर में। ये नॉर्मल नॉट है। नॉर्मल नॉट के लिए रनिंग वायर को लूप की तरफ फोल्ड कीजिए और ये जो वायर है इसे इसके अंदर छोड़ दीजिए। नीचे की वायर ऊपर डालिए, फिर इस लूप के अंदर। तो ये नॉर्मल नॉट बन गया। ये आप चेक कर लीजिए, थोड़ा छोटा बड़ा रहेगा तो इसे ठीक कर लीजिए। जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड को थोड़ा सा लूज कीजिए और उस दूसरे साइड को खींच दीजिए, बराबर आ जाए, बराबर। ये हमने नॉर्मल डाला था, ये ऑपोजिट नॉट और ये नॉर्मल नॉट। अब हमें ऑपोजिट नॉट डालना है। इसी तरह आपको 33 वायर्स भी ज्वाइन करना है। ऑपोजिट नॉट डालने के लिए रनिंग वायर के नीचे कटिंग वायर को रखिए और इसे ऊपर की तरह ऐसे फोल्ड करके इस लूप के अंदर छोड़ दीजिए और नीचे की वायर को लेकर रनिंग वायर के लूप के अंदर छोड़ देना और टाइट कर दीजिए। पहला लाइन डालते वक्त थोड़ा लूज दिखेगा, बाद में सभी लाइन्स ठीक हो जाएंगे। टाइट करके डाल लीजिए। छोटा बड़ा है तो जो सेट बड़ा है उसे लूज कीजिए और दूसरी तरफ के वायर को खींचकर टाइट कर लीजिए। अब हमें नॉर्मल नॉट डालना है। इसी तरह सभी वायर्स को आपको ज्वाइन करना है। मैंने रेड कलर में 12 वायर्स कट के, ग्रीन में 3 वायर्स और पर्पल कलर में मैंने 18 वायर्स कट के। मेरे पास वायर की कमी थी इसलिए मैंने इसे अलग अलग कलर डाले। लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ बस नहीं चल रही है इसलिए वायर नहीं ले पाए मैंने। अब हम पर्पल कलर ज्वाइन करें जो ऑपोजिट नॉट है। अगर वो वीडियो आप देख के आएंगे शिवन का नॉट कैसे डालना है तो आपको ये आसानी होगी।
8 फीट में 33 वायर्स कट करने। इसी तरह आपको सभी वायर्स ज्वाइन करने। पहले ज्वाइन करके मैं पूरा बताती हूँ। अब मैंने अपोजिट डाला है तो दूसरा नॉर्मल नॉट डालना है, ये याद रखिए। एक अपोजिट एक नॉर्मल, इसी तरह आपको पूरा वायर सभी 33 वायर को रनिंग वायर में ज्वाइन करना है। मैं ज्वाइन करके बताती हूँ। मैंने 31 वायर ज्वाइन कर दिया है। अब मैं 32 ये वाला वायर ज्वाइन करें। सिर्फ 2 वायर ज्वाइन करने हैं। ये मैंने नॉर्मल नॉट डाला, इसमें अब ऑपोजिट नॉट डालना है। पहले लाइन हमें ये जो सब वायर ज्वाइन करने, इसलिए वो लूज ही दिखेंगे। फिर भी आप कोशिश करें कि जितना टाइट हो सके उतना टाइट डालिए। बाद में अगर इस साइड एक लाइन इस साइड एक लाइन अगर हम डाल देंगे तो वायर्स टाइट हो जाएंगे। और जब भी हर एक वायर ज्वाइन करते वक्त ये देखिए कि आपका वायर का लेंथ बराबर है क्या करके। नहीं है तो आपको फिर से इस साइड बढ़ा था तो ये थोड़ा सा ढीला करके इसे यहाँ से खींच दिया तो वो बराबर हो जाएंगे। बराबर। अब मैं लास्ट वायर ज्वाइन करें। ये अपोजिट नॉट था तो ये नॉर्मल नॉट है। मैंने पूरा 33 वायर यानी कि 33 वायर इसमें ज्वाइन कर दिया रनिंग वायर पर। अब हमारा पूरा वायर, सभी वायर को मैंने इसमें 33 वायर्स को मैंने पूरा इसमें ज्वाइन कर दिया रनिंग वायर में। अब हमें रनिंग वायर को काटना है। इसे पहले हमने जो रनिंग वायर छोड़ा था उस वायर के लेंथ के बराबर हमें छोड़ना है। ये कटिंग वायर से 3 इंच कम छोड़ा था हमने। अब हम दूसरा लाइन शुरू करते हैं। दूसरा वन शुरू करने के लिए जो रनिंग वायर है, पहले लाइन का वायर उस वायर के लेंथ के बराबर हमें छोड़ना है। बराबर छोड़कर हमें नॉट बनाना है। ये हमने नॉर्मल नॉट से शुरू किया था तो ये हमें ऑपोजिट नॉट से शुरू करना है। इसके लिए ये जो रनिंग वायर है इसे ऐसे फोल्ड कर कर ये वायर जो हमने लेंथ छोड़ा था वो साइड है और ये जो हमारा बंडल में है रनिंग वायर वो, तो इसे ऐसे नीचे लेकर आना है और इस वायर को इस साइड पर फोल्ड करना है। नॉर्मली हम ऐसे फोल्ड करते हैं लेकिन ऑपोजिट नॉट डालने के लिए ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इस लूप को इस लूप के अंदर छोड़ना है। ऐसे नहीं ऊपर, इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर छोड़ना है। छोड़कर ये जो नीचे का वायर है ये हमने मेजर करके लिया था, वो वायर उसे इसके ऊपर ले जाना है और इस वायर को ऐसे टाइट भी कर लीजिए, थोड़ा तो पकड़ने में आसानी होगी। इस
इस वायर को इसके अंदर छोड़ देना, आप टाइट कर लीजिए। बराबर है क्या चेक करना है, नहीं तो आपको बाद में छोटे पड़ जाएंगे। रेड कलर बहुत कम है। बराबर है। ये हमने अपोजिट नॉट डाला है, तो अभी नॉर्मल नॉट डालने से पहले थोड़ा ये पहले वाले नॉट को टाइट कर लीजिए, क्योंकि वो पहले वाला लाइन लूज ही रहेगा। अब अपोजिट नॉट डालना है, उसके लिए रनिंग वायर को इस तरफ लीजिए और ये जो वायर है उसे इस तरह ऐसे फोल्ड करके रख लीजिए। इसके ऊपर से रनिंग वायर को लेकर आइए और अब हमें ये नॉट जो है इसके ऊपर से ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर छोड़ देना है। तो अपोजिट नॉट पहले डालेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लगेगा, हार्ड है करके, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब नॉर्मल नॉट ये वाला बास्केट अगर 2 कलर में बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आएगा, लेकिन मेरे पास वायर नहीं थे इसलिए मुझे दूसरे कलर लेने पड़े। वाइट और पर्पल डाला हुआ तो बहुत खूबसूरत दिखता था। अब इसे यहाँ पर फोल्ड कीजिए अपोजिट नॉट के लिए, और इसे फोल्ड करते वक्त ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए। इसी तरह आपको सभी लाइंस बनाने, और एक एक बार बनाते वक्त भी आपको ये जो वायर है स्टार्टिंग वायर, इसके हिसाब से आपको नाप लेकर वायर छोड़ना है इसके लेंथ के बराबर, और ख़त्म होते वक्त भी उसी लेंथ के बराबर आपको वायर छोड़ना है। तो भूल गए तो फिर बास्केट बना नहीं पाएंगे। मेरा पर्पल वाला वायर बहुत ही पतला है और ये रेड और ग्रीन बहुत ही जाड़ा है। वायर में अलग अलग होते हैं, कोई कोई वायर जाड़ा होता है, कोई कोई पतला होता है। अगर आपके वायर जाड़ा है तो 8 फीट से आधा फीट ज़्यादा ले लीजिए, ताकि पहली बार आप बास्केट बना रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वायर ठीक है, नॉर्मल है, तो 8 फीट काफ़ी है। ये वायर एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते, कोई जाड़ा कोई पतला। इसी तरह आपको पूरा बनाना है, और आपको जितना बेस डालना है 13 डालना है या 15, मैंने सोचा 13, अगर वायर मेरे पास बचेंगे तो 15 डाल लूँगी पर्पल कलर, नहीं तो 13 डालना है। और इसी तरह आपको सभी लाइन में बेस डालना है।
मैं पहले 13 लाइन तक डाल लेती हूँ। और ये एक बात याद रखना, ये नॉर्मल में तो ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, ये नॉर्मल है। ऐसे आपको याद करके डालना पड़ेगा। अगर आप भूल गए तो ये होल जो है वो अलग हो जाएगा। और दो दो वायर से साथ में होना चाहिए और बीच में गैप होना चाहिए, तभी आपने जो डाला है वो सही है करके। और ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा, दो साथ में बीच में गैप, ऐसे आएगा सभी। आप पूरा डाल लीजिए, डाल के मैं आपको बताती हूँ। मैंने 11 लाइंस डाल दिए। ये मेरा सेंटर वाला लाइन था। जब भी आप सेंटर वाला लाइन डालें तुरंत एक गांठ बांध दीजिए इसे, क्योंकि हमें सेंटर लाइन के इस साइड और इस साइड दोनों बराबर डालने हैं। अगर आप भूल के एक साइड में ज़्यादा डाल दिए तो ऊपर जाकर बास्केट का लेंथ बराबर नहीं आएगा, इसलिए पहले आप एक गांठ बांध दीजिए ऐसा। अब मैंने यहाँ पर वॉयलेट के 4 लाइन डाले, यहाँ पर 2 लाइन डाले। इसके बाद और मुझे लाइंस डालने, लेंथ वायर कितना है करके देखकर लेंथ बढ़ा सकते हैं, या आपको बेस जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। साइड के वायर के लेंथ के बराबर वायर लेकर हमें नॉट बनाना है। ये जो मैंने वायर छोड़ा है वो नीचे है और ये मेरा नॉर्मल नॉट है। नॉर्मल नॉट मतलब ये जो वायर है इस साइड में आएगा और ऑपोजिट नॉट पर वायर इस साइड में आएगा। दोनों में फ़र्क यही है, नॉर्मल में वायर इस साइड और ऑपोजिट में वायर इस साइड आएगा। ये मेरा नॉर्मल नॉट है तो ऊपर मुझे ऑपोजिट नॉट बनाना है। इसके लिए मुझे वायर को ऐसे फोल्ड करना है इस साइड पर, और ये जो रनिंग वायर का वायर है इसे इसके अंदर डालना है और नीचे का जो वायर है उसे उसके ऊपर यहाँ लाना है और इस वायर को इस रनिंग वायर के लूप के अंदर छोड़ देना। बस टाइट कर दीजिए। अब लेंथ बराबर है क्या करके चेक कर लीजिए। ये ऑपोजिट नॉट है तो नेक्स्ट हमें नॉर्मल नॉट बनाना है। अब हमें ऑपोजिट नॉट बनाना है। इसी तरह आपको सभी लाइंस बनाने। ऑपोजिट नॉट बनाने के लिए रनिंग वायर को थोड़ा इस साइड ले लीजिए और इस वायर को इस तरफ ऐसे फोल्ड कर लीजिए। रनिंग वायर को ऊपर ले आकर ऐसे ऊपर की तरफ लेकर फोल्ड कीजिए और इस लूप के अंदर दे दीजिए। अब इस ग्रीन कलर के वायर को इस रनिंग वायर के लूप के अंदर छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल नॉट। इसी तरह आपको एक नॉर्मल नॉट, एक अपोजिट नॉट बनाना है। मैंने ये 12वां लाइन भी कंप्लीट कर दिया है।
और यहाँ पे लास्ट तक बनाकर मैंने बाजू की जो वायर है उसके लेंथ के बराबर छोड़कर वायर काट दिया है। अब 13वां लाइन स्टार्ट करना है। इसके लिए पहले इस वायर के लेंथ के बराबर वायर लेकर फोल्ड कर लीजिए। और हमने ये अपोजिट नाट डाला था तो यहाँ पर नॉर्मल नाट आएगा। नॉर्मल नाट के लिए ये रनिंग वायर का बंडल का साइड है और ये जो वायर है ये हमने जो अभी लेंथ नाप कर छोड़ा था उस साइड है, तो उस साइड ऊपर आना चाहिए और बंडल वाली साइड नीचे आनी चाहिए। इस वायर के नीचे रखकर ऐसे फोल्ड कर लीजिए और रनिंग वायर को यहाँ पर लेकर आइए और इस वायर को रनिंग वायर के लूप के अंदर छोड़ दीजिए। और लेंथ बराबर है क्या करके चेक कर लीजिए। अब हमें अपोजिट नट डालना है। ये वाली यहाँ पर नॉर्मल है तो यहाँ पर अपोजिट आएगा। इसी तरह आपको एक अपोजिट एक नॉर्मल करके पूरा लाइन डालना पड़ेगा। बस आपको बोलना नहीं चाहिए कि अपोजिट के बाद नॉर्मल डालना है, नहीं तो फिर ये जो होल्स है ऐसे नहीं आएंगे तो आपको फिर से निकाल के बनाना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ वो थोड़ा ध्यान रखिए। इसी तरह लास्ट तक आप बनाते जाइए। मैं पूरा बेस बनाकर आपको बताती हूँ। ये 13वां लाइन है। इसके बाद अगर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 15 डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखती हूँ अगर बेस ठीक है तो इतना ही रखूँगी, नहीं तो और 2 लाइन डालूँगी। इस साइड एक इस साइड एक। मैं पूरा बेस बनाकर मैं आपको बताती हूँ। मैंने पूरा बेस कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने टोटल 15 लाइंस डाला है। ये सेंटर वाला लाइन है और यहाँ पर 7 लाइन, यहाँ पर 7 लाइन डाला है। टोटल 15 लाइन। हमारा बेस बड़ा है, सामान लेने के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा सामान ले सकते हैं। अब हम इसका हाइट बनाना है और कॉर्नर टर्न करना है। और ये कॉर्नर टर्न करना इसमें नॉर्मल बास्केट से थोड़ा अलग है। ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।